So hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel. It's Vidika World. So कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे. मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ. और गाइस अभी हम आपको नई लगी होगी जगह, क्योंकि इस जगह आप पहली बार देख रहे होगी, क्योंकि आज हम आए हुए हैं नानी के. और नानी के आने के बाद इतनी खुशी मिलती है ना, सच में मेरे को बहुत मजा आएगा. अभी मैं खेलूंगी तो मस्ती होगी बहुत ज़्यादा. और मम्मा यहाँ पे हो रही है रेडी. और मैं आपको बता देती हूँ, मम्मा यहाँ पे रेडी हो रही है क्योंकि मम्मा को अचानक से जाना है तो काम में मम्मा को, तो मम्मा जाएगी वहाँ पे. और मम्मा वहाँ पे आएगी तो आपको आगे की कहाँ जाएगी मम्मा, वो आपको आगे के ब्लॉग में दिख जाएगा. और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और चाय वाय पी ली है, मम्मा नहा ली है. मैं बस नहाऊंगी अभी और फिर जाऊंगी मैं खेलने. तो मैं यहाँ पे आ गई थी मम्मी के यहाँ, क्योंकि मेरे को यो मतलब जाना था बूटाटी धाम धोख देने के लिए, मेरा बोला हुआ था. और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि भाई जाना है जाना. फिर मैंने सोचा अभी विद्दू की छुट्टियाँ वगैरह भी है, और मेरा प्रोग्राम तो अचानक ही ऐसे ही बन गया था, क्योंकि मेरे पापा जी घर ने बोला कि मैं शाम को गाड़ी लेके जाऊँगा, तो मैं विद्दू को लेके जाऊँगा. तो बस फिर मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ साथ में, क्योंकि अभी इसकी छुट्टियाँ हैं तो दोनों काम हो जाएंगे. तो फिर मैं मम्मी के यहाँ पे निकल गई थी, और हम जल्दीबाजी में गए थे, इसलिए हमने जाते टाइम की कोई क्लिप वगैरह शूट नहीं करी थी. ये नेक्स्ट डे की क्लिप है. मैं और मेरा भाई गया था मेरे साथ में. और जब हम घर से निकले थे तो हम जल्दीबाजी में थे, इसलिए कोई क्लिप वगैरह शूट नहीं की थी. रास्ते में हमने की है. और यहाँ पे हम पहुँच गए थे लगभग डेगाना के आसपास. और सच में मेरे गांव से बहुत दूर है ये, मतलब बूटाटी वैसे नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है. और हमारे गांव से लगभग 4.5 घंटे लगे थे हमको. हम सुबह 7:30 बजे के समथिंग बैठ गए थे, मतलब हमारे गांव से बस के अंदर. और 12:15 बजे हम पहुंचे थे लगभग. और इधर सच में रास्ते में बहुत ज़्यादा थक गए थे बैठे बैठे. और हम यहाँ पर केबिन में ही बैठे थे, तो बस वही है, आगे देखते चलो. और इधर के गांव वगैरह मतलब सही बताऊँ तो मेरे नाम भी मेरे को पता नहीं थे, मतलब गांव के ऐसे अजीब अजीब से नाम वगैरह आ रहे थे. तो बस रास्ता बहुत लंबा था, बहुत ज़्यादा थक गए थे. और ये बस जो है ये प्रॉपर मतलब डेली आती है हमारे गांव में. सुबह 7:30 बजे आती है और वापस शाम को मतलब 6:30 के समथिंग वापस गांव में आ जाती है. तो ये डेली चलती है, इसकी कोई छुट्टी वगैरह नहीं होती. तो उस दिन रामनवमी थी, लेकिन फिर भी हमने सोचा चलो चल के आते. पापा जी ने बोला था कि बस की छुट्टी वगैरह नहीं होती, तो अब चलो मतलब. तो फिर मैं और भी तो निकल लिए थे, और मेरे साथ में मेरा भाई गया था. और ये देखिए रास्ते की क्लिप वगैरह मैंने थोड़ी बहुत शूट की है. और ये मेन प्रॉपर नागौर डिस्ट्रिक्ट में है ना, तो मतलब ये देखिए तेजा जी की मूर्ति वगैरह लगी हुई है, क्योंकि तेजा जी की जन्मभूमि है ना नागौर. तो उसी के हिसाब से मतलब जितने भी गांव आ रहे थे ना, उसमें मतलब मेन चौराहे पे लगभग मोस्टली यहाँ पर तेजा जी की मूर्ति वगैरह लगी हुई थी. और वहाँ पर पहुँचते ही मतलब जैसे हम पहुँचे थे वहाँ पर हो गई थी बारिश वगैरह स्टार्ट. और फिर हमने दर्शन वगैरह किए थे. और मंदिर के अंदर मतलब मैंने क्लिप वगैरह लेने की मतलब शूट करने की कोशिश करी थी, तो कैमरा वगैरह निकाला तो मतलब पुजारी जी जो भी थे ना वहाँ पर, उन्होंने मना कर दिया, बोला वीडियो वगैरह यहाँ का अलाउ नहीं है. तो फिर मैंने बंद कर दिया, क्योंकि देखिए जी मतलब रूल्स होते हैं, कहीं पे भी चले जाओ. अगर हाँ वहाँ पे अलाउ होता तो अपन शूट कर सकते थे. और अपने ये तो है नहीं कि व्लॉग बनाने के लिए वहाँ पे गए थे, ऐसा कुछ नहीं था. मेरे को तो वहाँ धोख लगाने के लिए जाना था, तो मैं तो जाके आई थी और धोख वगैरह लगा के आई थी. और पंडित जी वगैरह ने मना मतलब वीडियो वगैरह बनाने के लिए मना कर दिया. तो फिर वही है ना, रूल होता है. फिर हमने कोई क्लिप वगैरह वहाँ अंदर शूट नहीं की थी. और उसके बाद आ गई थी यहाँ पे जोरदार बारिश. और फिर हम वापस, ये बस वहीं पर रहती, तो हम तो आके चढ़ गए थे बस के अंदर, मैं और मेरा भाई. और आते टाइम तो हमने ऊपर स्लीपर में बैठ गए थे हम. और इस बस में है ना 2 स्लीपर सीटें भी है, तो आते टाइम हम बैठ गए थे ऊपर वाली स्लीपर में. और मतलब काफ़ी ज़्यादा थक गए थे. मैंने कहा जाते टाइम कम से कम थोड़ी देर के लिए लेट जाएंगे, क्योंकि 4.5 घंटे का सफ़र बहुत ज़्यादा होता है. और ये तो मेरा भाई भी बैठा था, हम दोनों बहन भाई इसी के ऊपर बैठे थे. और तो बस वही है ना, थोड़ी देर के लिए लेट गए, थोड़ी देर बैठ गए, तब तक भाई 4.5 घंटे निकल जाएंगे, क्योंकि केवल बैठे बैठे जाना तो भाई बहुत मुश्किल हो रहा था. और वैसे बस वगैरह खाली भी थी, ऐसा तो था नहीं कि भाई कोई पेशेंट वगैरह भी था जो भाई जिनको ये स्लीपर देना मतलब सीट देना ज़रूरी था, ऐसा कुछ नहीं था. सब प्रॉपर मतलब सबको सीटें मिली हुई थी, सब सीटों पे बैठे थे. तो ये खाली थी, तो हमने सोचा हम ऊपर ही बैठ जाएंगे ताकि आराम से चले, थोड़े लेट जाएंगे. तो यहाँ पर हम वापस निकल दिए हैं गांव की ओर. और ये देखिए बारिश मतलब उधर बहुत ज़्यादा बारिश थी, और जैसे जहाँ से हम आगे आए तो इधर थोड़ी कम थी. और देखिए छींटे वगैरह तो इधर भी थे, ये देखिए शीशे पे आपको नज़र आ रहे होंगे. और अच्छा भी लग रहा था, लेट गए थे तो मतलब थकान सी भी नहीं हो रही थी, क्योंकि स्लीपर सीट में यही होता है कि अपन मान लो ज़्यादा थकान महसूस हो तो लेट जाओ, फिर लेट के थक जाओ तो बैठ जाओ, बस यही फ़ायदा होता है. तो फिर हम कभी लेट के कभी बैठ के वापस आ गए. ऐसे चलते चलते हो गया था हमारा टाइम पास. और अच्छा लग रहा था, मतलब बारिश वगैरह का मौसम था, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे. लेकिन आते आते हमको हो गए थे लगभग 6:30.
ये यहाँ पर आ गया था, मतलब रास्ते के अंदर गांव था, रिड रिड नाम है इस गांव का। और यहाँ से मैंने अपने 10th और 12th मतलब 10th और 12th के एग्ज़ाम मैंने यहीं से दिए थे। और उस दिन रामनवमी थी तो इसकी वजह से यहाँ पे लगा हुआ था ये मेला, तो मैंने थोड़ी सी मेले की क्लिप वगैरह शूट की है। और अब मतलब ये तो हम हमारे गाँव के बिल्कुल पास में आ गए थे, यहाँ से हमारे आधे घंटे का रास्ता और है। तो ये देखिए हम पहुँच गए लगभग हमारे गाँव की ओर। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे घर पे। और मैं तो मतलब कपड़े वगैरह चेंज करने लग गई थी। सबसे पहले तो हमने चाय पी थी और तब तक ही मेरी सिस्टर छोटी ये बना रही थी खाना। तो मेरे भाई ने तो कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे और ये तो मतलब सुबह से हम कुछ खा के नहीं गए थे, वहाँ पे हल्का फुल्का कुछ खाया था, लेकिन बस वही है ना, बारिश वगैरह हो रही थी तो ज़्यादा हमने बाहर की चीज़ें नहीं खाई थी। और तो भूख भी लग गई थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था मैंने और मेरे भाई ने। और मेरा भाई तो मतलब खाना वगैरह खाने बैठ गया था और मैं कर रही थी कपड़े वगैरह चेंज। और फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं बाद में खाऊंगी, क्योंकि दिन भर से परेशान हो गए थे, थकान भी हो गई थी बहुत ज़्यादा। और मेरी मम्मी के यहाँ ना मतलब मिस्त्रियों को काम वगैरह लग रखा है, तो ये मतलब हमने गैस वगैरह जो है वो ऊपर ही रख रखा है। तो बस वही है, ऊपर हम बनाते हैं खाना अभी। तो ये तो मतलब जिस दिन हम ऊटाटे गए थे उसी दिन की क्लिप है। तो उस दिन तो हमारे खाना वगैरह का सिस्टम ऊपर ही था। और उसके बाद नेक्स्ट डे हमने क्या कि मतलब ऊपर मतलब जो भी बरामदा वगैरह था उसकी उन्होंने मतलब वो करनी थी चुनाई वगैरह। तो उसके लिए उन्होंने बोल दिया भाई मैं यहाँ से ये सब निकालूंगा। तो फिर हम वापस से नीचे शिफ्ट हो गए। और यहाँ पे देखिए ये अगले दिन की क्लिप है। और यहाँ पर मतलब हमने सारा किचन का सामान नीचे वाले रूम में शिफ्ट कर दिया था। और यहाँ पे हो रहा था शाम का टाइम और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। और ये पीछे देखिए मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी आके खड़ी हो गई है। और क्योंकि ये पता नहीं कुछ सामान वगैरह लेने आई होगी शायद, और मैं बना रही थी खाना। छोटी वाली सिस्टर शायद कुछ काम कर रही थी। और ये विदु आ गई इधर, विदु लगा रही थी दिया बत्ती, शाम का टाइम हो रहा था, शाम का खाना बना रही थी मैं। और खाना वगैरह भी मतलब ऐसा है कि गैस पे ही बनाते, वैसे गांव में गैस पे नहीं बनाते, लेकिन अभी काम वगैरह चल रहा है ना, तो किधर मतलब कुछ जगह ही नहीं है, सारा सेटलमेंट मतलब ख़राब हो रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे क्या है। मतलब होता है अक्सर मिस्त्री वगैरह काम लगाते तो मतलब जाहिर सी बात है ये चीज़ें तो होनी है। तो अभी तो कुछ मतलब इतना समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे चल रहा है ठीक है। तो बस अभी सारा काम गैस वगैरह पे ही होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी खाना और विदु लगा देगी दिया बत्ती वगैरह। और यहाँ पे मैं खाना वगैरह बनाऊंगी और उसके बाद हम सब खाएंगे खाना। तो ये देखिए अब खाना बनकर हो गया है तैयार। इधर टिफ़िन में रोटियां रखी हुई है और ये बनी थी बड़ी की सब्जी, बड़ी और प्याज की। और ये इधर रखा हुआ है भगोनी के अंदर दूध और छाछ भी थी। और यहाँ पर बैठ गए हम खाना खाने के लिए। और ये मेरी मम्मी है और ये साथ में मेरी छोटी सिस्टर है। और गांव में ऐसा है कि और विदु बैठी थी इधर ऊपर, और विदु टीवी देख रही थी, उसने बोला मम्मा मैं ऊपर ही बैठ के खाऊंगी, तो वो इधर तख्त लगा हुआ है उस पर बैठी थी। और यहाँ पे ये मेरी सिस्टर जो है उसको मतलब बड़ी की सब्जी पसंद नहीं है, तो वो जा रही थी सब्जी लेने के लिए। तो वो बोली मैं तो लेके आऊँगी, मतलब हमारे जो पड़ोस में भाभी जी हैं उनके वहाँ पे जाएगी वो, बड़ी की सब्जी वो लेके गई है और बोला वहाँ से मैं लेके आऊँगी। तो यहाँ पे हम हंस रहे थे भाई कि भाई हम मतलब गांव में आज भी ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं अपने में जो बना है वो भी खाते हैं, अगर पसंद नहीं है तो अड़ोस पड़ोस से लेके खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हम भी बचपन में सही बताऊँ तो हम बहुत लेके खाते थे। मतलब कोई भी ऐसी सब्जी जो हमारे बनती थी हमें पसंद नहीं थी तो हम वो ले जाते थे, उनको दे आते थे, वहाँ से ले आते थे। और कहीं ना कहीं गाँव में तो आज भी मतलब चलता है ये सब, ले आते हैं आपस में एक दूसरे में। सिटी में ये सब चीज़ें नहीं होती, लेकिन गाँव में तो नॉर्मल है, आम बात है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम सब बैठ के खा रहे खाना। गुड मॉर्निंग। तो ये है नेक्स्ट डे और सुबह की मॉर्निंग हो गई है और हम लोग उठ गए, चाय वगैरह पी लिए और अब हम करेंगे बाकी का काम। और यहाँ पे अभी बहुत सारा सामान इतना फैला हुआ है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ क्या हो रहा है। मेरा तो आना अचानक हुआ था और आज तो नहीं जाएंगे हम, कल वापस जाएंगे किशनगढ़। और देखते हैं आज का जो भी, क्योंकि यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारा इतना फैला हुआ है कि कोई भी क्लिप वगैरह शूट करने का ऐसा मतलब कुछ है ही नहीं, क्योंकि काम ही इतना है।
तो गांव की मैंने ज़्यादा क्लिप वगैरह तो शूट नहीं करी थी, क्योंकि पहली चीज़ तो वही है ना कि वहाँ पे सारा काम इतना ज़्यादा था कि मतलब फैला हुआ भी था, दूसरी चीज़ में मतलब काम भी ज़्यादा था, तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। ये जो मैंने शूट किया वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मतलब आज मिस्त्री लगे हुए थे तीसरी मंजिल पे, और वो यहाँ पे मतलब बना रहे थे यहाँ का फर्श वगैरह वापस मतलब। तो ये इधर मेरी मम्मी बैठी है और इधर मैं बैठी थी, मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप लेती हूँ। और ये देखिए, ये है मेरा मतलब हमारा गाँव, और ये जो खंबा लगा हुआ है इधर पीछे, ये मतलब हमारा घेर है, यहाँ पे हमारी गायें वगैरह बांधती मेरी मम्मी। और ये देखिए मिस्त्री वगैरह यहाँ पे मतलब छत का प्लास्टर वगैरह कर रहे थे, क्योंकि मतलब काफ़ी पुरानी हवेली है मेरे मायके वाली, मतलब मेरे दादाजी के हाथ की बनाई हुई है। और मेरे पापा जी और 3 भाई है, तो सबसे छोटे मेरे पापा जी है, तो मेरे पापा जी के हिस्से में आई है हवेली कहने मतलब। और मतलब पहले तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी, हमारी शादी के टाइम पे मेरे पापा जी ने काफ़ी काम वगैरह करवाया था, और उससे पहले भी मेरे पापा जी ने मतलब फर्श वगैरह बनवाए थे पहले, सब यहाँ पे सब मतलब मिट्टी वगैरह के बनाए हुए थे। और मैंने भी मतलब कसम से मतलब मैंने बहुत मिट्टी से इस फर्श को लीपा हुआ भी है मेरे हाथों से। मेरे को आज भी याद है जब मैं छोटी थी, मतलब 7th 8th में पढ़ती थी उस टाइम पे। और अच्छा भी लगता कहीं ना कहीं, वो चीज़ें धीरे धीरे लुप्त हो रही है। और दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो वक्त के साथ साथ चलना भी ज़रूरी है, और आज की ज़रूरतों के हिसाब से ज़रूरी है। और बस अब ये हो गया था दोपहर का टाइम, और यहाँ पे मेरी छोटी वाली सिस्टर है, वो सो रही थी, तो मैंने सोचा मतलब जो मतलब मिस्त्री वगैरह उनके लिए चाय वगैरह मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, और भी मतलब वही है ना, मैं थोड़ी सी फीकी पीती हूँ, तो मैंने सोचा ट्राई कर लेते, टेस्ट कर लेते, क्योंकि वो बेचारे दिन भर काम करते हैं, उनको मीठी चाय पीने की आदत है। उन्होंने पहले ही बोला था थोड़ा सा मीठा बनाना, आप थोड़ी सी फीकी बनाते हो, तो बस वही टेस्ट कर रही थी। और यहाँ पे मैं कप वगैरह भूल गई तो वापस आई हूँ। और देखिए ये नीचे का काम है, ये मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट करी है, ये नीचे का काम तो ऑलमोस्ट हो गया है। इधर हमारा किचन है और ऊपर का भी बाकी है। ऊपर मतलब ये जो है ये छत का दमदमा वगैरह जिसको बोलते हैं, और एक इधर मतलब लेट बाद बनाए। और ये ऊपर जो टॉप पे आपको नज़र आ रही है हमारी तीसरी मंजिल, इसका भी काम चल रहा है, और इसके नीचे वाला काम है ये अभी बाकी है, अभी होगा। और मेरे मायके का होम टूर मैं आपको समर वेकेशन में दूंगी जब आऊँगी, क्योंकि अभी मतलब कुछ ऐसी स्थिति नहीं है कि दे पाऊँ। तो इतनी क्लिप मैंने शूट की थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो इस व्लॉग का एंड तो हम यहीं पे करेंगे। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल इट्स विदिका वर्ल्ड